हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइस, ये जो क्लिप है ना, ये एक कल रात की थी। मैंने रात में ही जो है ना आलू बॉईल कर दिए थे। वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैंने आलू बॉईल किए थे। तो बस वीडियो में जो है बने रहिएगा। और अब जो ये क्लिप है ये है मॉर्निंग की। तो देखिए, मॉर्निंग में ये टाइम था 8 बजे का। और 8 बजे भी इतना ज़्यादा फॉग था ना, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मेरी हिम्मत भी नहीं हुई किचन का जो है गेट खोलने की। गेट में से ही जो है ना मैं आपको ये व्यू दिखा रही थी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं आपको सबके साथ ना कुछ अपनी जो आजमाई हुई जो कि मैं आजकल इन सर्दियों में फॉलो कर रही हूँ टिप, कुछ ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि इन सर्दियों में ना आपका जो घर है वो जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो है ना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको ही पता है ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना। इस हड्डी गलाने वाली ठंड ने ना तो बिल्कुल ही हालत ख़राब कर रखी है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। बट गाइज़, होता है ना कि घर एक ऐसी जो है जगह होती है जहाँ पर कुछ और करो या ना करो, आपको अपनी फैमिली के लिए जो है काम करना ही पड़ता है। उसे नीट एंड क्लीन भी रखना पड़ता है, खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो इस ठंड में जो है ना हम कुछ ऐसे टिप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हमारा घर, हमारा किचन वगैरह सब हमेशा जो है नीट एंड क्लीन रहे। तो वही सब ना मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आपके स्टार्टिंग में ही क्लिप शेयर की थी ना, मैंने आलू बॉईल किए थे। तो मेरी जो पहली टिप है ना वो यही है कि आप जो है ना जो भी मॉर्निंग में आपका नाश्ता बनना है उसे एक रात पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो पहले होता क्या था कि मैं ना डिसाइड नहीं करती थी, और जब मॉर्निंग में उठती थी तो आपको यकीन नहीं होगा 15 से 20 मिनट ना इसी चीज़ में चली जाती थी कि क्या बनाए। मैं हस्बैंड से पूछती थी, वो मुझसे कहते जो तुम्हारा मन हो वो बना लो। तो फिर इस तरह से ना 15-20 मिनट मेरे ऐसे ही चले जाते थे। तो मैंने अब क्या किया है, मैं रात को ही जो है डिसाइड कर लेती हूँ, बेटे से पूछ लेती हूँ, हस्बैंड से भी क्या खाना है। तो रात में ही अगर जो नाश्ते का डिसाइड हो जाता है ना, तो फिर मॉर्निंग में उठकर आपको सीधा उसी की तैयारी करनी होती है। तो जैसे कि कल डिसाइड हुआ था कि आलू के पराठे बनने हैं, तो मैंने रात में ही जो है ना आलू बॉईल कर दिए थे। और उससे एक फ़ायदा मेरा ये हुआ, मेरा टाइम काफ़ी बचा। जो आलू बॉईल करने में टाइम जाता मेरा, वो बच गया था। क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है ना वेट कर सकें, क्योंकि एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, जल्दी उठा नहीं जाता है, लेट ही उठना हो रहा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सब जो है ना थोड़ा आराम से उठते हैं। मैं खुद आधा घंटा लेट उठने लगी हूँ, कभी कभी तो आधा पौन घंटा भी लेट उठ जाती हूँ। तो इसलिए बस सुबह उठते ही ना नाश्ता वगैरह की वो रहती है। और अगर थोड़ा सा काम लेट हो जाए तो फिर जो है ना सारा काम ही लेट होता चला जाता है। तो इसलिए जो है ना आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको बस अब जो है ना मैंने कद्दूकस से क्रश कर लिया था। और बस धनिया वगैरह मैंने कट कर लिया था। थोड़ा सा जो है मैं इसमें अदरक भी डाल रही थी। तो आटा भी मैंने यहाँ पर गूँथ कर रख लिया था। आटा को हमेशा जो है इस ठंड में हल्के गुनगुने पानी से गूँथिए, क्योंकि अगर ठंडे पानी से गूँथेंगे तब भी वो टाइट हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म से गूँथेंगे तब भी जो है ना वो टाइट हो जाएगा। तो हल्के गुनगुने पानी से मैंने यहाँ पर आटा लगाया था। और जो आलू की स्टफिंग थी उसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए थे। तो इसे ना मैं हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। चम्मच से जो है ना उतने अच्छे से हो नहीं रहा था। तो जितनी अच्छी आपकी जो ये स्टफिंग होती है ना, जितनी अच्छी स्टफिंग बनी हुई होगी ना, मैश करी हुई होगी अच्छे से, उतने ही ना आपके पराठे अच्छे बनेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं। और फूले फूले पराठे भी बनते हैं। मेरे पराठे भी ना आज कई सारे फूले थे, बट उस टाइम मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। तो अगर स्टफिंग अच्छी बनी हुई होगी और आपका आटा भी अच्छे से जो है लगा हुआ होगा ना, तो पराठे बिल्कुल नहीं फटते हैं, बल्कि स्टफिंग वाले पराठे भी जो है ना फूलने लगते हैं एकदम से। तो बस यहाँ पर जो है मैं पराठे बनाने लगी थी, और हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि जल्दी से नाश्ता करने बैठ जाओ, क्योंकि आलू के पराठे जो है ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे घर में जो है 5 पराठे बनते हैं। 2 मेरे हस्बैंड खाते हैं, 2 मैं और 1 डुग्गू का। तो मैंने क्या किया था, जितने भी आलू की स्टफिंग थी ना उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरह से आसानी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी पराठे में ज़्यादा स्टफिंग हो गई और किसी में बिल्कुल कम रह गई। तो इस तरह से मैंने 5 जो है गोले से बना लिए थे आलू के। और बस फटाफट से जो है ना पराठे बना रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड ने दूसरी साइड जो है चाय बनने के लिए रख दी थी।
और आपने देखा मैंने कैप पहन लिया है क्योंकि मतलब तबीयत मैंने बताया था ख़राब है, और फिर सुबह मतलब मैं उठते ही ना सर में दर्द होने लगा था, तो कैप पहन कर ना काफ़ी हद तक आराम मिल रहा था, तो इसलिए मैंने कैप पहन लिया था। वैसे मैं कैप वगैरह पहनती नहीं हूँ, ये कैप भी जो है ना मेरे हस्बैंड का है। तो बस यहाँ पर ना लास्ट का पराठा था अब, और मैं जो है ना लास्ट का पराठा के साथ साथ चाय बन गई थी तो उसको भी जो है छान लूँगी। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, जैसे आपको पहले भी पता होगा, मैं जब नाश्ता करने जाती हूँ तो मैं अपना मिल्क बॉईल होने के लिए रख जाती हूँ स्लो करके। तो जब तक नाश्ता करती हूँ मेरा जो मिल्क है ना वो बॉईल हो जाता है, तो उससे मेरा वो टाइम बचता है। बाद में जो है ना मुझे ना तो खड़ा रहना पड़ता है मिल्क को बॉईल करने के लिए, और ना ही फिर मुझे ये देखना होता है कि कब मिल्क बॉईल होगा और कब मेरी किचन क्लीन होगी। तो इस तरह से जो है ना आप भी कर सकते हैं। बट आज मेरे साथ हो गई थी एक ट्रेजेडी, वो आपको आगे दिखाई देगी। तो मुझसे ही गलती हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता लेकर आ गई थी, हस्बैंड ने कर लिया था, डुग्गू और मैं बचे थे। तो मैं भी बस यहाँ पर जो है नाश्ता कर रही हूँ। दही नहीं खा रही थी क्योंकि सर्दी जुकाम है, तो सब्जी बनाई थी रात में आलू की, वो रखी थी, मैं उसी से जो है पराठे खा रही थी, और डुग्गू को बार बार बोलना पड़ता है नाश्ता कराने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी किचन में। और जैसे ही मैं किचन में गई ना तो देखिए मैंने क्या देखा, जो दूध था ना वो सारा उबल चुका था, काफ़ी सारा दूध उबल चुका था आज। तो हुआ क्या था, मेरी ही गलती थी, मैं ना स्लो गैस करके जाती थी, बट आज मैं स्लो करना ही भूल गई थी। वो पता नहीं डुग्गू उस टाइम पर मुझसे क्या लेने आ गया था, तो उस चक्कर में जो है ना दूध जो है सारा उबल गया, और मुझे इतना मतलब अफसोस हो रहा था क्योंकि एक तो दूध भी इतना सारा उबल गया था, दूसरा ये क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी ठंड में, तो एक तो वैसे ही जो है काम करने का मन नहीं कर रहा है। बट इसकी बिना एक ट्रिक मैंने लगा ली थी जिससे ज़्यादा जो है मुझे बार बार पानी में हाथ ना देना पड़े। मैंने एक कपड़ा लिया था कॉटन का, और उसी की हेल्प से जो है पहले तो गैस स्टोव पर से दूध क्लीन किया और फिर नीचे से, और उस कपड़े को ना फिर मैंने उबलते पानी मतलब अच्छे गर्म पानी में भिगो कर छोड़ दिया था, तो दूध के जो भी मतलब इसमें से स्मेल वगैरह थी ना वो सब दूर हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मंजना लिया जिससे बर्तन क्लीन होते हैं, उसकी हेल्प से जो है फटाफट से इसे साफ़ कर दिया था, काउंटर टॉप को भी और गैस स्टोव को भी। तो ये ना बस एकदम से चमचम आ गई थी। और ये माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है वो मैंने नया मंगाया था, तो इससे ना इतने अच्छे से क्लीन होती है ना गैस, मतलब एक बार का कपड़ा भिगोया हुआ वैसे ना आप मतलब काफ़ी दूर तक क्लीन कर सकते हैं, इतना बड़ा था ये। तो चलिए किचन तो हो गई क्लीन, और अभी जो है मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो मतलब मैं जो भी आपके साथ यहाँ पर टिप शेयर कर रही हूँ ना वो मेरी पर्सनल है, मतलब मैंने किसी को देखा नहीं है या किसी की सुनी हुई बातें मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो मैं खुद अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ ना वही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक तो सर्दियों में ना आप कोशिश क्या कीजिएगा कि आप जो है ना डार्क कलर की बेडशीट ही परचेज़ करें। कलर कोई सा भी हो सकता है आपकी पसंद का, बट डार्क कलर हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेडशीट है ना वो जल्दी गंदी नहीं दिखाई देगी, और वैसे भी सर्दियों में जो है जल्दी बेडशीट जो है क्लीन होती नहीं है, क्योंकि एक तो कपड़े सूखते नहीं हैं, और दूसरा ये वुलन बेडशीट होती है ना तो इतनी जल्दी हम इन्हें वॉश भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिएगा कि डार्क कलर की ही बेडशीट हो। डार्क कलर की बेडशीट गंदी नहीं दिखाई देती है, चाहे आपके घर में बच्चे भी क्यों ना हो। तो स्पेशली जो है डार्क कलर की बेडशीट ही काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही बेडरूम में जो है ना डार्क कलर की बेडशीट डली हुई है। मैंने जितनी भी मतलब वुलन बेडशीट ले रखी है ना सब डार्क कलर की ही हैं, तो इन्हें जो है ना ये आराम से 1 से 1.5 हफ्ता जो है चल जाती हैं। तो एक तो आपके जो है पैसे की बचत भी होती है, और दूसरा आपका जो काम है ना वो भी कम हो जाता है। पानी वगैरह में आपको बार बार हाथ नहीं देना पड़ता, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट होंगी तो फिर उन्हें जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ेगा, और फिर इतनी भरी ठंड में ना मतलब कपड़े वॉश करना तो बहुत भारी काम होता है। तो बस मैंने देखिए दूसरे वाले बेडशीट की जो बेड की जो बेडशीट थी ना वो भी चेंज कर दी है। और एक बात और यहाँ पर शेयर करूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैं अपना जो नाश्ता वगैरह है वो रात में ही डिसाइड करके सोती हूँ। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है ना डायरी जो है नोट करते हैं कि हमें अगले दिन क्या क्या करना है। मुझ में वो आदत नहीं है, मैं सोची हूँ कि वो आदत डेवलप करूँ मैं। बट मैं एक कोशिश ये करती हूँ, मैं ना अपने मतलब माइंड में सारी चीज़ें जो है रात को रिवाइज़ कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, मुझे कल कहाँ की क्लीनिंग करनी है, कहाँ के जो है कवर वगैरह चेंज करने हैं। तो वो ना मैं माइंड में एक बार मतलब कह सकते हैं नोट कर लेती हूँ।
तो मैंने रात में ही ना आज के लिए कुछ चीज़ें सोची हुई थी, जैसे कि मुझे ये डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करना था। रात में जब मैं डिनर कर रही थी ना, तो जो लास्ट वाला मतलब पुराना जो टेबल कवर था ना, उस पर दाग, जो सब्जी के दाग होते ना, वो काफ़ी सारे दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए मैंने रात में ही सोच लिया था कि इसको मुझे जो है चेंज करना है। और मैं कल यहाँ पर बैठी थी, शायद टीवी वॉच कर रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पर ना छोटी छोटी मकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस चीज़ को भी जो है ना मैंने माइंड में रखा था कि मुझे कल जो है जाले वगैरह भी झाड़ने हैं। जाले तो ज़्यादा नहीं थे, बट जो है ना छोटी छोटी मकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा आने लगी। पहले जो है ना मेरे घर में बिल्कुल भी मकड़ी नहीं थी, बट अभी मैं कुछ महीनों से देख रही हूँ इतनी ज़्यादा जो है मकड़ियाँ हैं। तो बस वही मैंने उस चीज़ को भी मैंने नोट डाउन किया था अपने माइंड में कि कल मुझे ये काम करना है। और अभी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब काम करने का मन सा नहीं करता है। मतलब होता है ना थोड़ा सा आलस, बस मन करता है ब्लैंकेट में ही बैठे रहो। तो मैंने अभी क्या डिसाइड किया है कि जैसे मैं डस्टिंग करती थी ना पूरे घर की, अभी मैंने ये डिसाइड किया है इस ठंड में कि मैं डेली जो है ना एक पोर्शन को लूँगी और उस दिन बस उस पोर्शन को ही मैं क्लीन करूँगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना ये लिविंग रूम की जितने भी मतलब यहाँ पे फर्नीचर वगैरह हैं या जो भी मतलब वॉल हैंगिंग लगे हुए हैं ना, मैंने ये डिसाइड किया था कि आज मैं अपने लिविंग रूम को क्लीन करूँगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उस दिन मैंने अपने बेडरूम के जो भी मतलब बेडरूम में लगा हुआ है फर्नीचर वगैरह उसको क्लीन किया था। तो इस ठंड में ना मैंने कुछ इस तरह से जो है अपनी क्लीनिंग को डिवाइड कर रखा है। तो क्योंकि इतनी ठंड हो रही है तो धूल वगैरह तो आती नहीं है, तो इसलिए अगर आप एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर भी डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तब भी जो है ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस आज मैंने सोचा था लिविंग रूम में जितनी चीज़ें हैं वो मुझे क्लीन करनी है। मैं और कहीं की आज जो है डस्टिंग नहीं करूँगी, जैसे बेडरूम वगैरह की। तो बस इस यहाँ पर जो है ना सारी जो है डस्टिंग वगैरह थी वो सब हो गई थी। और मुझ पर जो है ज़्यादा बर्डन भी नहीं हुआ था। और ठंड में मतलब ये भी नहीं था कि आज मैंने इतना काम किया है, मन नहीं है। क्योंकि देखो चीज़ें ना कहते हैं, आपका जो दिमाग है ना, आपकी जो बॉडी है वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग जो है रेस्पॉन्स देती है। तो जब अगर आप एक दिन पहले जो है ना चीज़ों को अपने माइंड में नोट करेंगे ना कि हाँ मुझे कल ये काम करना है, मुझे ये, तो आपकी बॉडी जो है ना खुद ब खुद उस काम के लिए रेडी हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है तो खुद ब खुद जो है ना हिम्मत आ जाती है उस काम को करने की। तो बस देखिए, बातों बातों में ही मेरे घर की जो है डस्टिंग भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, जो एक्स्ट्रा काम थे जैसे जाले वगैरह झाड़ने वो भी हो गए। और अब जो है नंबर आ गया था डुग्गू को शावर दिलाने का। तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो डुग्गू को अभी मैं एक एक दिन छोड़कर शावर दिलाती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम हो रखा था। तो मैं जब भी उसे शावर दिलाती हूँ ना, मैं आप देख रहे होंगे चेयर पे ये हीटर रखा है छोटू सा, तो इस हीटर को मैं चला देती हूँ। और जब उसे नहला कर लाती हूँ अंदर से, तो और आते ही ना मैं उसे या तो शॉल डाल देती हूँ उसके ऊपर, उसके मतलब जो वो बाथरोब पहने रहता है, या फिर जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं वो। तो उससे क्या होता है, बच्चे को जो है ना गर्माहट बनी रहती है और उसे ठंड नहीं लगती है। तो अगर आपके पास हीटर भी नहीं है ना, तो आप जब बच्चों को नहला कर आएँ तो उसे थोड़ा सा या तो शॉल डाल दीजिए या फिर पतला वाला ब्लैंकेट, तो बच्चे को जो है ठंड नहीं लगती है। तो बस अब जो है ना डुग्गू रेडी होकर जाएगा बाहर, जो है अपना क्राफ्ट वगैरह करने या टीवी जो कुछ भी उसे देखना है। मैं जाऊंगी शावर लेने। और बस इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको ये जो टिप मैंने दी है थोड़ी सी भी हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।